हेलो बच्चों, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न कह रहा है p के सभी मान जिनके लिए क्षय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो के मूलों के बीच स्थित है होंगे। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है माइनस अनंत से 3/4, दूसरा कह रहा है माइनस अनंत से -3/4, तीसरा कह रहा है 3/4 से अनंत, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। ठीक, तो प्रश्न से संबंधित अगर मुख्य अवधारणा की बात करें और मान लें कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है जहाँ पे हमें स्थिति एक दी गई है कि ए जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, जीरो है। जो हमारे पास ए दिया गया है इसका मान ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए का मान हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो अगर हम यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, आलेख बनाएं, और हमारे पास मूल कह रहा है कि मूल क्या है कि हमारे पास मूल अगर इसके लिए हम अगर अल्फा बीटा लिख लें, इसके मूल जो है वो हम अल्फा कॉमा बीटा अगर मान लें, तो हम इसके लिए अगर यहाँ पर आलेख बनाते हैं। ठीक, ये हमने मान लो कुछ इस प्रकार से आलेख बनाया, तो यहाँ पर मान लिया अल्फा है और ये बीटा है, और इसके इस बीच में स्थित है कोई हमारे पास यहाँ पर कोई एक हमारे पास इसके बीच में स्थित मूल है वो के है। ठीक, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास मुंह देखो ऊपर की ओर खिला है। ठीक, ऊपर की ओर खुला है, और इसी के अगर संगत हम यहाँ पर फलन का ये मान देखते हैं, यहाँ पर अगर एफ के का मान देखेंगे। ठीक, तो एफ के का मान क्या आएगा, यहाँ पर लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो निगेटिव अक्ष में है, ऋणात्मक अक्ष पे है, तो हमारे पास एफ के जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, तो इसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें यहाँ पर क्या समीकरण दिया गया उसको लिखते हैं। ये दिया गया है एक्स स्क्वायर टू पी माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मान देखोगे तो यहाँ पर भी a का मान क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि एक होगा यहाँ पर अगर इस द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो ग्रेटर देन जीरो है। मतलब कि हमारे पास समीकरण का जो मूल है वहाँ पे ये 6 की जो बात हो रही है कि 6 जो है इसके मूलों के बीच में स्थित है। तो अगर 6 ये मूलों के बीच में स्थित है, k का मान जो यहाँ पर अगर 6 है, तो एफ के हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ के मतलब कि क्या है, एफ के अगर हम देखें तो एफ का मान हमारे पास लेस देन जीरो हो जाएगा, और के की जगह मतलब क्या होगा, एफ सिक्स, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई, के का मान 6 दिया गया है, तो इसका मान लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, जहां जहां हमारे पास x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। यहाँ पे हमने k माना था, यहाँ पर भी हमारे पास x है समीकरण में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लो एफ एक्स ले लो। ठीक, एफ एक्स लेस देन, तो एफ एक्स की जगह क्या करोगे, 6 रख दोगे, तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहां पे 6 रखो, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर, दो पी माइनस तीन, और फिर गुणे में हो जाएगा 6 प्लस का 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान हमारे पास लेस देन जीरो हो जाएगा, तो लेस देन जीरो। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2p माइनस का 6, और यहाँ से हो जाएगा इसका गुणा 6 और प्लस का 9 लेस देन जीरो। चलते हैं आगे पेज पे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 12p माइनस का 36 प्लस का 9 और लेस देन जीरो। तो यहाँ से 36 ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा 12p लेस देन माइनस का 9, क्योंकि 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो p का मान लेस देन आ जाएगा माइनस का 9/12। तो p लेस देन हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 माइनस के 3/4 से। तो p का मान जो है वो -3/4 से छोटा है, मतलब कि क्या है, माइनस अनंत से -3/4 के बीच में है, क्योंकि -3/4 से क्या है, छोटा है, तो कितना भी छोटा अनंत की तरफ जा सकता है, माइनस अनंत की तरफ, क्योंकि माइनस की लेस देन बोल रहा है। तो यहाँ पर यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा माइनस अनंत से -3/4। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, माइनस अनंत से -3/4, बी ऑप्शन सही होने वाला है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।